की गोदी भरी, विश्व विजयी पताका झुकी ना कभी। भैया राणा शिवा से है माँ की गोदी भरी, विश्व विजयी पताका झुकी ना कभी। एक तर्जबा, और तर्जबा वो है बा काशी भाई। तन के लिए सर कि अब वतन के लिए सर कटाते चले, वतन के लिए सर कटाते चले, वतन के लिए सर कटाते चले। कि अरे वतन के लिए सर कटाते चलेंगे, कि अब गगन में तिरंगा, कि अरे गगन में तिरंगा उड़ाते चले, गगन में तिरंगा उड़ाते चले, गगन में तिरंगा उड़ाते चले। अब सुना गाना की स्टोरी शुरू हो गई। प्रदेश सकल चलपुरी कटावन बीबी रावट गोरा नीचे कानी था। अरे 6 गोली पिस्टल में हरदम रखता दुशासन, हजारों द्रौपदियों को लूटता है शासन। अरे उठाया सर कोई तो उसे मार देता था, उठाया सर कोई तो उसे मार देता था। हुकूमत अंग्रेजी को इंजेक्शन लेता था, रो रही सीता दशा में उठाए जाता था। जटायु बोला तो फांसी चढ़ाए जाता था। ए भैया बात सुन लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर कंचनपुर गांव ऐसा था जिसमें हर जात के लोग निवास करते थे। और वहीं बगल में एक अंग्रेजों का माना जाना अधिकारी जिसका नाम था बीबी रावट अय्यास किस्म का था। अपने रिवाल्वर में हमेशा 6 गोलियां रखता था और वो रिवाल्वर कंधे में टांग करके उसी कंचनपुर गांव में जाता था। अपने रिवाल्वर की गोलियों से गांव वालों को धमा करके, गांव वालों को धमका करके, अरे उन गांव की नई नई बहू बेटियों को, नई नई लड़कियों को बीच बीच कर अपने साथ बंगले में ले जा करके उनकी इज्जत लूट करके छोड़ देता था। मेरे दोस्तों, उनकी इज्जत लूट करके छोड़ देता था। कंचनपुर के लोग देखते थे बीबी रावट अपने रिवाल्वर को कंधे में टांग कर उसी कंचनपुर गांव में जाता था। अपने रिवाल्वर की गोलियों से गांव वालों को डरवाता था, धमकाता था और उन गांव की नई नई बहू बेटियों को, नई नई लड़कियों को बीच बीच कर अपने बंगले में ले जा करके और उनकी इज्जत लूट करके छोड़ देता था। कंचनपुर के लोग देखते थे कि हमारी बहू बेटियों को, हमारे घर की लड़कियों को लिए जा रहा है और हमारे आंख के सामने इज्जत लूट लेता है, लेकिन कोई भी उसके रिवाल्वर की गोलियों के डर से नहीं बोल पाता था। कोई भी उसके रिवाल्वर की गोलियों के डर से नहीं बोलता था। अरे अपनी बहू बेटियों की आबरू को बचाने के लिए अगर कोई बाजू उठाया तो बाजू कलम कर दिया जाता था, अगर कोई कदम बढ़ाया तो कदम काट लिया जाता था, अगर कोई आवाज लगा तो गोली का शिकार बना दिया जाता था। ये था बीबी रावट का आतंक। मेरे दोस्तों, बहुत दिन गुजर जाने के बाद उसी गांव का एक 80 साल का बुढ़ा, कहता है ना भैया, दिन गुजर जाने के बाद उसी गांव का एक 80 साल का बुढ़ा जिसका नाम था ठाकुर दुर्विजय सिंह, एक दिन अपने गांव वालों की मीटिंग बुलाए और ठाकुर साहब ललकार करके गांव वालों से कहते क्या है, 76 रुपया भर के जा मास्टर। ए भैया, तर्जमा है बा ललकार देहलन ठाकुर साहब कि अरे पितरी के ले यार, कि अरे पितरी के ले यार, झूलनी आए बाला पितरी के ले, 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 झूलनी आए बाला
रानी बहुत गरीब रहलन। मलहिनिया कहल कि ये दुल्हा सबका दुल्हन सोने चांदी के गहना पहन के झमकावत है और हमारे खातिर गरीबी में एगो पितरिये के नथुनी लिया देता तो वही के पहन के अपने करेजा के साथ बुताए लेती। कहलन देखबी इतना गरीबी हो कि खाए भर के न जुट पावत बा तो के गहना कहाँ से हम करवा दी। कहला अरे सोना चांदी के न सपरी तो पितरिये के लेते आया। कहला पितरियो कहाँ से न सपरी तो कहला कि वहू से सस्ती चीज के बतावत बारी तो का बतौल कि अरे पितरी के ले नथुनिया अरे मछरी के काटे के अरे मछरी के काटे के झुलनिया बालम। कहला आया है ये तो ना सुकुआर चीज के मांगे थी तो हमके मछरी के काटा के भी झुलनी न बन पाई। कहला तब एक चीज और सस्ती लेते आया जो रोज कामे आवे का बतौला कि अरे मछरी के काटे का नथुनिया बालम। आज जब हो न सपरी तो कवंती लेते आया कि सुपक कठवती आयो अरे सुपक कठवती आयो चलनी आए बालम सुपक कठवतिया चलनी आए बालम सुपक कठवतिया चलनी आए बालम सुपक कठवतिया चलनी आए बालम सुपक कठवतिया। ये तो आप लोगों के मनोरंजन के लिए तर्ज रही, लेकिन गाने का भाव स्थल गौर करेंगे। अरे वो 80 साल का बुढ़ा ठाकुर दुर्विजय सिंह गांव वालों की मीटिंग बुलाए और गांव वालों को ललकार दिए कैसे कि ठाकुर साहब बोले तब अरे ठाकुर साहब बोले तब बच्चा नवाए बाबू अरे छोटे हमके चाहिए अब जवान नवाए बाबू। अरे 80 साल का बुढ़ा गांव वालों को ललकार दिया कि मेरे गांव के लोगों कान खोल कर सुन लो। हमारे आंख के सामने बीबी रावत हमारे गांव की बहू बेटियों को ले जाकर इज्जत लूट कर छोड़ देता है, लेकिन केवल हम डर के मारे इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि उसके रिवॉल्वर में 6 गोलियां हैं। तो आज मैं तुम लोगों को इसलिए इकट्ठा किया हूं कि तुम लोगों से एक चीज मांगना चाहता हूं। अरे वो 80 साल का बुढ़ा ठाकुर दुर्विजय सिंह गांव वालों को ललकार दिया कि ललकारा ठाकुर उठो नौजवानों, ये घर घर का रावण मजनू बना है। अरे भारत है भाई बहन भारती है, बधा लो कहन आज कैसी बला है। तो मुझे 6 जवानों की आई जरूरत और 6 गोली खाने की अच्छी मुहूर्त। अरे कौन माई का लाल देगा जवानी, बहू बेटियों का बचाएगा पानी पानी पानी। है कोई माई का लाल मेरे गांव के अंदर? मेरे गांव से मुझे 6 जवान चाहिए अपने सीने में 6 गोलियां बीबी रावत की खाकर शहीद होने के लिए। अगर मेरे गांव से 6 जवान बीबी रावत के रिवॉल्वर की गोली खाकर के शहीद हो जाते हैं, उसकी रिवॉल्वर गोलियों से खाली हो जाती है, तो हम बचे हुए लोग उसे लाठी से मारते मारते खत्म कर देंगे। लेकिन कोई भी माई का लाल गोली खाने के लिए नहीं तैयार हुआ, तो ठाकुर दुर्विजय सिंह को कहना पड़ा कैसे तो नहीं बढ़ के जा कि अरे खूनों की कौन होली खेलेगा, कि अब खूनों की कौन होली खेलेगा। अरे हवर लाठी हवर है दुश्मन की गोली कौन होली। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती भाई रामपुर का वासी हूँ मैं, लक्ष्मण मेरा नाम और सीधी सादी बोली मेरा सीधा साधा काम हो। मैं हूँ बलायल बेला
खाने के लिए अपने सीने में, तो ठाकुर दुर्विजय सिंह धिक्कारते हुए गांव वालों को कहते हैं कि अरे मेरे गांव के लोगों, लानत है तेरी जवानी को, धिक्कार है तेरी जवानी को। कैसे कहे कि धिक्कार है हमको ऐसी जवानी की जो अपनी घर की बचाए न पानी। अरे कहाँ भारत माता करेगी ये आशा, अब बुढ़ौती में ठाकुर लड़ेगा खुलासा। अरे खत्म कर देगा उस पापी की गोली और खेलेगा ठाकुर ये खूनों की होली। तो मेरी लाश गिरे न देना सहारा, मेरी पीठ पीछे खड़ा दो जुझारा। ठीक है, अगर मेरे गांव से कोई जवान नहीं तैयार है सीने में गोली खाकर शहीद होने के लिए, तो ये 80 साल का बुढ़ा ठाकुर दुर्विजय सिंह 6 गोलियां अपने सीने में खाएगा, खून की होली खेलेगा। लेकिन मेरे गांव से केवल 2 जवान इसलिए तैयार हो जाए कि मेरे पीठ के पीछे खड़ा होकर के इशारा किए रहे, ताकि जब बीबी रावट की गोली आकर के मेरे सीने में लगे तो मेरी लाश गिरे न। अगर 2 जवान ऐसे करते हैं तो 6 गोलियां मैं अपने सीने में खाऊंगा। बच्चे सवाल, ठाकुर दुर्विजय सिंह जब ललकार कर गांव वालों के सामने आवाज दिए तो उस गांव का एक जवान तैयार हो गया गोली खाने के लिए। लेकिन वो कौन माई का लाल था, गौर करने की बात है। कौन था जो गोली खाने के लिए गांव वालों में से तैयार हो गया? कि अरे खड़ा होके पंडित जी का बोले हंसा भानावा। अरे उन्हीं गांव वालों में से पंडित जी तमतमा कर खड़े हो गए और ललकार कर आवाज दिए कि अरे बाबू साहब, पूरे गांव की इज्जत की बात है, तो आप अकेले क्यों गोली खाएंगे? अरे वो पंडित जी ललकार कर गांव वालों के सामने कहते हैं क्या कि अरे खड़ा होके पंडित जी का बोले हंसा भानावा। अरे 7 बाटा हमारे लाला नावा करा बबली दानावा। हमारे लाला करा बबली दानावा। हमारे लाला करा बबली अरे वो पंडित जी तमतमा कर आवाज दिए कि बाबू साहब, मेरे पास भगवान 7 लड़के दिए हैं, 7 लड़कों में से एक लड़का मैं आपको देता हूं गांव के नाम पर गोली खाने के लिए। बाबू साहब ललकारे की शाबाश पंडित जी, शाबाश साहब, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन है कोई माई का लाल तो इस गांव से दूसरा जवान तैयार हो जाए। तो दूसरे नंबर पर कौन तैयार हुआ कि बोले यादव जी तब सीनावा भुलाई कि 4 बेटा में से एक दे बाहर। 4 बेटा में से एक दे बाहर। 4 बेटा में से एक दे बाहर। अरे सिरावा पबानी के कफनावा करब बलिदानवा ठाकुर। उन्हीं गांव वालों में से एक यादव जी तमतमा कर खड़े हो गए, कहा अगर एक लड़का पंडित जी का तैयार है तो मेरे पास भगवान 4 लड़के दिए हैं, 4 लड़कों में से एक लड़का मैं भी देता हूँ आपको शहीद होने के लिए। ठाकुर दुर्विजय सिंह कहते हैं शाबाश है मेरे गांव के जवानों, शाबाश। अरे एक लड़का पंडित जी का तैयार हो गया, दूसरा लड़का यादव भाई का तैयार है, लेकिन है कोई माई का लाल तो इस गांव से तीसरा जवान तैयार हो जाए। तो तीसरे नंबर पर कौन खड़ा हुआ गोली खाने के लिए कि बोले बाबू साहब सीनावा भुलाई कि 5 बेटा में से एक दे बाहर। अरे 80 बरसी नया नवा करब बलिदानवा ठाकुर। मेरे दोस्तों कुल 3 लड़के तैयार हो गए, एक लड़का पंडित जी का, एक लड़का बाबू साहब का और तीसरा लड़का यादव भाई का। फिर ठाकुर दुर्विजय सिंह ललकारते हैं कि है कोई माई का लाल तो मेरे गांव से चौथा जवान तैयार हो जा, चौथी गोली खाने के लिए। पूरे गांव वाले जुटे थे, उन्हीं गांव वालों में से एक बुढ़ा मुसलमान तैयार होता है और ललकार करके वो बुढ़ा मुसलमान कह रहा कि ठाकुर दुर्विजय सिंह, अरे ठाकुर दुर्विजय सिंह आपको 6 जवानों की जरूरत है ना? बीबी रावत के रिवाल्वर में 6 गोलियां है ना? तो मेरे पास भगवान 6 लड़के दिए हैं, मैं गांव के नाम पर अपना 6 लड़का देता हूं गोली खाने के लिए। मेरे दोस्तों
जब इस बात को सुनते हैं ठाकुर दुर्विजय सिंह कहते हैं शाबस साबस रे मुसलमान भाई साबस, लेकिन नहीं रे भैया, मुझे तो एक परिवार से एक ही लड़का चाहिए। तो एक लड़का मुसलमान भाई का भी तैयार हो गया और फिर लड़काते हैं तो एक लड़का उसी गांव वालों में से और तैयार हो गया। कुल 5 लड़के तैयार हो गए। ठाकुर दुर्विजय सिंह को 6वां जवान चाहिए, बीबी रावट की 6वीं गोली खाने के लिए, अंतिम गोली खाने के लिए। ललकारते हैं कि है कोई माई का लाल इन गांव वालों में से, तो 6वां जवान तैयार हो जाए। लेकिन पूरे गांव वाले जुटे थे प्रेमियों, बिल्कुल शांति का वातावरण, सब लोग नीचे गर्दन झुका लिए। 6वीं गोली खाने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। तो देखते हैं ठाकुर साहब कि मेरे गांव का सबसे गरीब आदमी बिल्कुल भैया मेरे बिल्कुल पीछे से खड़ा हो रहा है और वो तो रो रहा है, कुछ कहना चाहता है। ठाकुर साहब गौर से सुनने लगे वो गरीब आदमी कौन था और क्या कहा ठाकुर साहब वही गाँव में अरे जग हरिजन रहा करत रहा पाना गरीबी में पालनवा। अरे वो जग्गू हरिजन रोकर कह रहा है कि बाबू साहब सुनी सुनी बाबू साहब मानी मोरी बतिया हरे बोला जग्गू हरिजन नीर भरी के नवा। बाबू साहब आपको एक ही लड़के की और जरूरत है, तो हमारे तो गोदिया में 7 गो छोकरिया हो। अरे दिहल विधाता केवल एक ही लालनवा। इज्जत और आबरू पर गौआ जुटल बाटे, तो वो लाला दे देव गाँव के कारणवा। अरे बाबू साहब मेरे पास 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियों में एक ही लड़का है, लेकिन आज पूरे गांव के इज्जत की बात है, शान की बात है, मर्यादा की बात है, तो मैं अपना वो भी लड़का आपको दिए देता हूँ सीने में गोली खाने के लिए। मेरे दोस्तों ठाकुर दुर्विजय सिंह ललकारते हैं कि शाबाश। मेरे गांव से 6 जवान तैयार हो गए, बाबू साहब का लड़का, पंडित जी का लड़का, यादव भाई का लड़का, मुसलमान भाई का लड़का, हरिजन भाई का लड़का, एक लड़का है। तो ठीक है, इस वक्त आप लोग अपने अपने घर चले जाइए और कल मेरे दरवाजे पर ठीक 8 बजे अपने अपने लड़कों को भेज दीजिएगा गोली खाने के लिए सीने में। इसलिए कि बीबी रावत उसके रिवाल्वर में 6 गोलियां होगी, रिवाल्वर कंधे में होगी। गांव से किसी भी लड़की को पकड़ कर ले जाने के लिए ठीक 9 बजे आएगा। सभी लोग अपने अपने घर चले गए प्रेमियों, लेकिन वो जग्गू हरिजन अपने घर जब पहुंचता है 7 लड़कियों में सबसे बड़ी बिटिया मुनिया से कह रहा है, बेटी मुनिया कल मेरा बेटा गांव के नाम पर गोली खाने जाएगा ठाकुर साहब के दरवाजे पर। मुनिया कही कि अरे बाबू, अरे बाबू 7 बहन में एक का भाई, अब वो के भी आप गोली खाए बजे कह करके आवत हुआ बाबू, तो अपने भैया के हम गोली खाए ना ही जाए दे बाबू, ना ही जाए दे बाबू, ना ही जाए दे। अरे वो मुनिया रो रो करके अपने बाबू जग्गू हरिजन से कह रही है क्या का तुम कैलाए बाबूजी, अरे का तुम कैलाए बाबूजी, घर कदिया नावा गईले हो। अपने बाबू जग्गू हरिजन से करे कि बाबूजी 7 बहिनिया में एक ही बीरानवा के यही हमारे दुआर के भैया भैया कह बोलैबे होई जइहा घरवा अन्हार, तो होता सवेरा ये बाबूजी जइहा सवारिया बीच हो
अरे बाबूजी अपने भैया के गोली खाए नहीं जाए दे। धीरे धीरे सवेरा हो गया। गांव के 5 जवान ठाकुर दुर्विजय सिंह के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए गोली खाने के लिए। ठाकुर साहब देख लिए कि बीबी रावट अपने रिवाल्वर में गोलियां भर करके रिवाल्वर लेकर के गांव की तरफ आ रहा है किसी एक लड़की को पकड़ करके ले जाने के लिए। वक्त पर 5 लड़के तैयार हैं, लेकिन 6वां जग्गू हरिजन का लड़का तो नहीं आया। लेकिन वो लड़का क्यों नहीं आया? जब गोली खाने जाने का वक्त हुआ, मुनिया अपने भाई को कमरे के अंदर बंद करके बाहर से ताला लॉक कर देती है और वो मुनिया तो खुद उधर ही जा रही है जिधर से बीबी रावट आ रहा था। ठाकुर साहब देख लिए, आवाज देते हैं कि रे मुनिया, ये गांव के 5 जवान जुटे हुए हैं मेरे दरवाजे पर, वो देख बीबी रावट आ रहा है, 6वां तेरा भाई नहीं आया। अरे उसके जगह पे 6वीं गोली कौन खाएगा? लेकिन मुनिया तो ठाकुर दुर्विजय सिंह की बात को अनसुनी बना करके अरे वो तो भागती हुई उधर ही जा रही है जिधर से खुद बीबी रावट आ रहा था। ठाकुर साहब देख लिए, मुनिया गई बीबी रावट के पास और कहती क्या है कि जाकर मुनिया बोली है रावट से, देखा लौक भीड़ा बढ़िया, गौआ का लोगा मोरे झूठल, आज दिहे तोहारा के मार, तोहर मत जा हमारे बाबूजी, कहिला चरा लिया तोहरी हो चूम। मेरे दोस्तों ठाकुर साहब देख रहे हैं, अरे मुनिया भागती हुई उधर ही गई जिधर से बीबी रावट आ रहा था। जा करके बीबी रावट से मुनिया कहती करे रावट बाबू, वो देखिए आज मेरे गांव के लोग लाठी भाला गणास लेकर के इकट्ठा है, अरे आज आप मेरे गांव में मत जाइए, मत जाइए बाबू, आज आपको जान से मार देंगे मेरे गांव वाले। बीबी रावट जब सुना तो सोचा था वाह, अरे मुझे तो एक हसीना की जरूरत, एक लड़की की जरूरत, एक सुंदरी की जरूरत, और ये अपने आप जब मेरे पास चली आई तो फिर गांव में झगड़ा लेने की क्या जरूरत। मेरे दोस्तों मुनिया को तुरंत अपने साथ लिया बीबी रावट, उसके हाथ में हाथ मिला करके वापस अपने बंगले में पहुंचा। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, जहां उसका बिस्तर लगा था। मुनिया लड़की को बगल में बैठा लिया अपने बिस्तर पर और कह रहा कि रे मुनिया अब आ जरा सा मौज मस्ती आ जाए। मुनिया कही रावट बाबू, इस कमरे के अंदर और कोई तो नहीं है, इस बंगले के अंदर केवल हम और आप, तो इतना घबराते कि जल्दीबाजी क्या है? एक काम कीजिए रावट बाबू, मुनिया कह रही है कि एक काम कीजिए रावट बाबू कि अरे आप भी निवस्त्र हो जाइए, मैं भी निवस्त्र हो जाऊं तो फिर मजा आ जाए बाबूजी। बीबी रावट अपने रिवाल्वर को खूंटी पर टांग दिया, अपने वस्त्र को निकाल रहा है। जब उसकी आंख ढपती है तो मुनिया लड़की उस समय चालाकी कर गई, उतार करके खूंटी पर से रिवाल्वर बीबी रावट के सीने में सटा करके ललकारती है कि अरे वो नीच का भी पापी हत्यारा, मैं उस देश की बाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ राणा शिवा उधम सुभाष पैदा हुए, महात्मा गांधी पैदा हुए, सीता सावित्री लक्ष्मी बाई पैदा हुई। भारत माता की, भारत माता की, आवाज लगा करके वो मुनिया ठाट 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 3 गोली बीबी रावट के सीने में छोड़ देती है। जब 3 गोली बीबी रावट के लगल, दतवा चियार के खगड़ा मतीन पसर मिलल। मुनिया कहला अरे इते एकदम से मर गया। सोचला कि आए है ठाकुर दुर्विजय चचा यही के मारा बदे 6ठे जवान जुटावत रहलन और हम ते अकेले में मरली की मर गल। ई खबरिया अगर चल करके ठाकुर दुर्विजय चचा से गांव में कहब तो चाचा दौड़ करके हमके गोदी उठा लेन, प्यार देवे लगे। मेरे दोस्तों यही सोच कर मुनिया दरवाजा खोल करके और गांव की तरफ बड़े तेजी के साथ भागी है तो बीबी रावट के दरवाजे पर उसका एक पहरी पहरा दे रहा था। मुनिया को जब भागते हुए देखता है, अरे वो राज समझ गया, अपनी बंदूक उठा करके और मुनिया पर गोली चला दिया। जब मुनिया पर गोली चला दिया बाबू, वो गोली मुनिया बेचारी के लग भी गई।
लेकिन किसी तरह से लड़खड़ाती हुई वो बेचारी भागते भागते वहां तक गई जहां ठाकुर दुर्विजय सिंह गांव के 5 जवानों को लेकर के गोली खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। दौड़ करके मुनिया ठाकुर साहब के चरण को छूना चाहती है। ठाकुर साहब कह रहे, नीच पापी, जिसके लिए मेरे गांव के 5-5, 6-6 माई के लाल अपनी जवानी लुटाने के लिए तैयार थे, और तू अपने आप जाकर के बीवी रावट के पास गांव की इज्जत बेच दी और आई है मेरे चरण को छूने के लिए। मुनिया उस समय रोकर कहती कि ठाकुर दुर्विजय चचा, मैं पापी हूं, नीच हूं चाचा, लेकिन मेरे शरीर को मत छूइए, पर मेरी एक बात तो छोटी से सुन लीजिए। मरते वक्त मुनिया रोकर के ठाकुर दुर्विजय सिंह से कह रही है क्या कि जन छुआए पापी न जन छुआए पापी न कई बदनवा हमारे बाबूजी, और मारी के अली तोहर दुश्मनवा हमारे बाबूजी, कि ये कही बीरानवा के 7 गो बहिनिया हो, हम मरी जाइब सब मिटी जाइब परसनिया हो, हरे 6 बहिनी का बची गईला बीरानवा हमारे बाबूजी, और यही बद देवा गईली जनवा हमारे बाबूजी। चाचा मेरे शरीर को मत छूइए, लेकिन एक बात सुनिए चाचा की तोहार दुश्मन मार के आवत है। ये बात जब ठाकुर दुर्विजय सिंह सुने हैं, कहा बारे बिटिया शाबाश, गांव की इज्जत बचा ली बिटिया। दौड़ करके ठाकुर साहब मुनिया को गोद में उठा लिए और सीने से लगाकर उसे प्यार देना चाहते। तब तक क्या हुआ कि दौड़ के ठाकुर साहब हला गोदिया में उठाई हो, अब प्यारा देवल चाहे तवले मुनिया कला दिखाई हो, कि गोदिया ले तो उड़ी गईला परनवा हमारे बाबूजी, और आंसू से भरी गए सब कर नया नवा हमारे बाबूजी। ठाकुर साहब जो ही मुनिया को उठाकर सीने से लगाए हैं, तब तक मुनिया के प्राण पखेरु निसर गए बाबू। गांव वालों के आंख से झरझरी आंसू चलने लगी। समझाते हैं ठाकुर साहब कि रे गांव वालों क्यों रोते हो? अरे मुनिया मरी नहीं बल्कि अमर हो गई, इसलिए कि सितारे कहते हैं कि न चांद बदला है न गगन बदला है, लाश वही है यारो, ये तो सिर्फ कफन बदला है। मुनिया के नाम पर गांव वाले एक मंदिर बनवाए, वो मंदिर आज भी निशानी में है। वर्ष में उसके नाम पर लोग मेला देखने के लिए, उसके आदास के लिए जुटते हैं। बढ़ के जाते